एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इन पाठशाला। तो आज मैं बहुत दिनों बाद अपने चैनल पे वापस आई हूँ एक नया वीडियो लेके। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है वुमेंस डे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही खास होने वाला है। इस विषय को मैं बहुत सालों से सर्च कर रही हूँ, बट स्टिल अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल से मैं इस पर रिसर्च कर रही हूँ और आज मेरी रिसर्च पूरी होती है। ये रिसर्च सिर्फ एक रिसर्च नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि इसे हम सब अपनी लाइफस्टाइल में अपनाएं। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि उस विमेन एम्पावरमेंट को हम पहले से रिस्पेक्ट करते आए उस बारे में है। आई नो बहुत लोग कहते हैं कि यार औरतें अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं हैं और कहीं कहीं ये बात सच भी होती है, बट आई बिलीव कि जो एक हैप्पीनेस है वो इंसान पर डिपेंड करती है, वो हम पर डिपेंड करती है। क्योंकि लाइफ एक जर्नी है। आप किसी भी पर्सन के पास चले जाइए, वो कहेगा यार मैं हैप्पी नहीं हूँ, या वो कुछ ना कुछ ऐसा कहेगा कि आपको लगे यार ये तो सेम कंडीशन होगी। आपको उस चीज़ में वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई लोगों को लगता है कि आफ्टर मैरिज लड़कियों की लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है, वो जो एक विमेन वर्ड है वो ऐड हो जाता है, तो यस ऑफ कोर्स हो जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक फ्रस्ट्रेशन का इशू है या एक स्ट्रगल ही है खाली। ऐसा नहीं है, स्ट्रगल तो लाइफ में रहेगा और हमेशा रहेगा। और आप अपनी किसी भी बड़े से बात करेंगे तो आपको उस चीज़ में मोटिवेशन भी मिलेगा। आई नो बहुत लोग बातें करते हैं कि शादी होने के बाद सब भूल जाओगी, और आफ्टर मैरिज भी कई लोग इस चीज़ को कहते हैं, बट आई बिलीव कि ये सिर्फ एक बातें ही होती हैं खाली। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बस वो आपकी लाइफ में डाउन हो जाती है। इसमें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब की लाइफ ये फेज से गुजरती है। और आज का जो वीडियो है वह वो खाली इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि मैं सिर्फ वुमेन्स की ही बात नहीं कर रही हूँ। जिस रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ, जो 1.5 साल से मैं कर रही थी, वो है मनुस्मृति पे वाद विवाद। तो हुआ ये कि अभी हाल ही में न्यूज़ में कुछ ट्रेंड सा पॉपुलर हुआ, मतलब वायरल हुई एक न्यूज़ कि मनुस्मृति जो है वो औरतों का विरोध करती है। पर ये बात झूठ है, क्योंकि ये पूरा सच नहीं है। हाँ, हुआ है कुछ थोड़ा बहुत, थोड़ा इधर से हो गया, थोड़ा उधर से हो गया, तो वो तो सभी चीज़ों में ऐड हो जाता है। आप किसी भी पॉजिटिव चीज़ को यदि रखेंगे लाइफ में तो उसका एक नेगेटिव फेस लोग बना देते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि शास्त्र इतने गलत हो सकते हैं कि औरतों की लाइफ टफ हो जाए, बहुत अधिक टफ हो जाए, या उसे खुद हम भारतीयों ने टफ किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो ये बता दूं कि ये वाद विवाद क्यों होते हैं और आज की आम जनता पर इस चीज़ का गलत प्रभाव क्यों पड़ रहा है। तो सबसे पहला रीज़न उसका ये है डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन की एक बात बहुत अच्छी है कि आप उससे घर बैठे कई चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे आपको नॉलेज मिल जाता है, बट उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अधूरा ही मिलता है, और वो मिलता है जो आप स्वयं अपने जहाँ फोकसिंग होंगे ना, तो वो आपका बन जाएगा आउटकम। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो इस रिसर्च को मैंने कैसे किया, मैंने क्यों सोचा इस रिसर्च के बारे में। मैंने अभी बताया कि वुमेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब एक औरत होना तो एक जिम्मेदारी होती है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। आजकल लोग बड़े कहते हैं ना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेल डोमिनेटिंग होता तो लोग देवी को क्यों पूज रहे हैं, फिर दुर्गा पूजा भी क्यों सेलिब्रेट हो रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर कि मैंने इस चीज़ को कैसे समझा है और क्यों मैं आप तक ये वीडियो कैसे ला रही हूँ। सबसे पहली बात, इस वीडियो को मैंने किसी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं बनाया है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो इस चीज़ में फोकसिंग है, तो मेरा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है,
केवल ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है, एक पॉजिटिव वे में बनाया गया है, तो इसमें जो रखने का है वो रखिए और जो नहीं रखने का है निकाल दीजिएगा। सो हाँ, तो फिर जैसा कि आप सभी ने अधिकांश जब लड़कियां थोड़ा सा अपने घरों में काम वगैरह सीखती हैं तो उनकी मदर एक टफ टोन में बात करती हैं ताकि वो अपने आप को स्ट्रांग बना सकें। बिल्कुल सच बात है, स्ट्रांग बनना भी ज़रूरी है। तो वो टोन को जो है ना वो पकड़ लेती हैं कि यार देखो ऐसे बात कर रहे हैं मुझसे। तो वो टोन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, अब मदर्स भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गई हैं अपने बच्चों से। वो भी इस चीज़ को समझती हैं कि आजकल जनरेशन जो है वो वर्ड पकड़ लेती हैं सबसे पहले, वो कंसेप्ट नहीं देखते हैं। तो होता है, वो सभी के साथ होता है, बट वो टोन मैटर नहीं करती है। और मैटर ये करता है कि आपने अपनी लाइफ में उसमें से क्या प्राप्त किया, उसका कंक्लूजन क्या निकाला। अब जैसे टीचर भी है तो टीचर भी तो डांटते हैं ना, तो आप उसको ये तो नहीं कहेंगे कि क्यों बोल दिया मुझे, मैं कोई अलग से हूँ क्या। कई बार लोगों की जो टोन है ना वो गलत आती है, बट उस गलत टोन से हमारा पूरा लाइफ हम इसमें ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि मनुस्मृति में कुछ चीज़ें कही गई हैं औरतों के बारे में कि उन्हें हमेशा सहनशील होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ छुआछात पे भी बातें हुई हैं। मैं अपनी ऑडियंस से एक बात कहना चाहती हूँ कि कुछ थोड़ी बहुत जो डिस्कशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और सभी का अपना एक कंफर्ट जोन होता है। सो दैट मैंने कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हैं और कुछ चीज़ें मैं आपको ओपनली बताऊंगी। और एक और चीज़, वीडियो लंबी भी हो जाएगी और फिर मेरा जो पर्पस है वो अधूरा रह जाएगा। तो पहली चीज़ लोगों ने सबसे पहले तो मैं कुछ डिस्कस करती हूँ। डिजिटल एजुकेशन जो मैंने बताया कि लोगों को भ्रम में डाल रहा है, तो वो सबसे पहले पैट्रियार्की और मैट्रियार्की की बात कर रहे हैं। यानी कि वही जो हम कह रहे थे, मेल डोमिनेटिंग या विमेन डोमिनेटिंग। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में औरतें भी दबाव डालती हैं। मतलब कि सिर्फ औरतें नहीं, जहाँ औरतें रहती हैं, मतलब एंटायर सिटी की मैं बात कर रही हूँ, ना सिर्फ घर की। साउथ में मैट्रियार्की को बहुत माना जाता है, मातृत्व को माना जाता है, और नॉर्थ साइड मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा चीज़ें उस चीज़ में चर्चा में आती हैं, बट वो डायरेक्टली नॉर्मल ऑडियंस से कनेक्ट नहीं है। सो वो क्या है, देखिए दोनों हुए पक्ष अपनी जगह हैं, चाहे आदमी हो या औरत हो, दोनों ही अपनी जगह अपने स्थान पर इक्वल होते हैं, बशर्ते रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती हैं। और वो उन दोनों को अलग अलग नहीं कर रहे बल्कि मिला रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मैं यहाँ बात कर रही हूँ जो मासिक धर्म पर बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ। उस पर कहा गया है कि लड़कियों को सामन टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अशुद्ध होती हैं या छू नहीं सकती, या उनके अंदर गलत चीज़ें होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक उदाहरण से समझाना चाहूँगी मैं। आप लोगों ने दशरथ की वो पॉपुलर स्टोरी सुनी होगी रामायण में, कि वो जाते हैं एक जंगल में जाते हैं जहाँ उनका एक तीर श्रवण कुमार को गलती से लग जाता है। तो जब तीर उनको लगता है तो उन्हें श्राप दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने मारा तो नहीं था बट लग गया। उनके जो कर्म हुए वो शरीर से भी हुए और मन से भी हुए। तो हम भारतीय जो है वो शरीर और मन दोनों को ही अपना वो मानते हैं कि दोनों से कर्म होते हैं, चाहे शरीर हो या मन हो। इसका ये अर्थ नहीं है कि दशरथ बुरे हैं या दशरथ ने जान करके कर दिया, हो गया, भूल चूक से हो गया। उसके लिए अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब रिग्रेट तो फील किया, लेकिन वो जो श्राप है वो फलीभूत तो होगा ही। तो ऐसा हो जाता है कईयों बार। इसी पर्पज से शास्त्रों में औरतों के लिए कुछ नियम बनाए गए और इनफैक्ट ये जो नियम है ये औरतों के अच्छे के लिए बनाए गए, बुरे नहीं बनाए गए। जैसे कि हम लोग पूजा में कहते हैं राधे कृष्णा, गौरी शंकर। इस इतने अच्छे धार्मिक व्यवस्था को कोई गलत कैसे कह सकता है। आप जान लेते हैं कि जो मैं टोन की बात कर रही थी वो क्या है।
बहुत लोग घरों में गलत तरीके से बात करते हैं औरतों से, तो वो उनका कर्म है। और ऋषि मुनि तो जानते थे कि कलयुग में ऐसा होना ही है, लोग इस तरीके की स्टूपिड बातें करेंगे। भले आपकी वो जो टोन है उसका डायरेक्ट आपकी हैप्पीनेस से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ वो करेंगे ज़रूर। वो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें पता था लोग जो मिट्टी के घर हैं उसको छोड़ के शहरों में बस जाएंगे, चूल्हे के स्थान पर गैस रखा जाएगा, इंडक्शन रखा जाएगा। उन्हें ये सब ऑलरेडी पता था। इसी वजह से 7 ऋषियों की हमारे यहाँ पूजा होती है। 7 ऋषियों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई कि दुनिया का कितने भी विदेशी हों, कितने भी नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, उनके शास्त्रों को आज तक छेड़ नहीं पाया। आप सोचेंगे कैसे? जब किसी को संस्कृत आती थी तो उसने ट्रांसलेट तो किया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। यही तो एक चीज़ है ना जो हम यही चूक करते हैं। हमें लगता है कि जो 7 ऋषि हैं वो भगवान का दर्जा मिला है उन्हें, आप उनसे छेड़ कैसे कर सकते हो? जब कोई चाणक्य से भिड़ नहीं पाया तो 7 ऋषियों की हो। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ आती है, वो है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलवा दी थी, जिसके कारण और भी चीज़ें बदली। बट मेरे हिसाब से वैसे तो ये जलनी नहीं चाहिए थी, बट ठीक है, उनके अपने कुछ प्रयास थे सोसाइटी की तरफ, तो उन्होंने इस तरीके का एक्शन लिया। सो अब हम जान लेते हैं कि उसमें सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तो सही उसमें यह है कि उसमें जो कुछ भी लिखा है वो अच्छे के लिए लिखा है। उसमें एक भी पॉइंट गलत दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया, औरतों को बदनाम करने के लिए नहीं लिखा गया। ऑफ कोर्स वो टोन एक इशू है और टोन सोसाइटी का एक हिस्सा है, तो उस टोन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इसे एक उदाहरण से समझाना चाहूँगी। जैसे लोग कहते हैं कि लड़कियां अशुद्ध होती हैं उस टाइम ड्यूरेशन में, तो अशुद्ध का मतलब यहाँ सिर्फ वो इम्प्योरिटी की बात हो रही है जिस इम्प्योरिटी को हम वहाँ से कनेक्ट करते हैं। जैसे हम बिना नहाए पूजा नहीं करते, तो वैसे ही उसे भी उसी उधर से ही कंपेयर किया गया है, क्योंकि हमारे अंदर शरीर में एक नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रही है। सो दैट्स वाई ये कहा जाता है कि आप किसी भी पवित्र सामान को छूइए नहीं। तो पवित्र सामान छूने से पवित्र वाला खराब नहीं हुआ है। लोग यही कहते हैं ना कि आपने तुलसी का पौधा छुआ तो वो मर गया। वो मरा इसलिए था क्योंकि उसमें जो एंटायर एनर्जी थी, वो समग्र एनर्जी, वो आपने अपनी बॉडी में खींच ली, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी नीड थी, ज़रूरत थी। बट ज़रूरत का ये मतलब नहीं है कि उसको छू दो ये उसका मतलब नहीं है। आपकी बॉडी एक उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन से गुजर रही है। जैसे एक पौधा है, पौधा थोड़ा सा वीकेंड होगा, तो जैसे ही आप उसमें पानी डालते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो करना चालू कर देता है फिर से। वैसे ही हमारे शरीर को भी उस टाइम ड्यूरेशन में रेस्ट चाहिए होती है, उसे हीलिंग चाहिए होती है। तो वो शुद्ध अशुद्ध का ये मतलब नहीं है, उस शुद्ध अशुद्ध का ये मतलब नहीं है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो गया कि आपको बहुत घबराने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बशर्ते लोगों ने क्या किया, जैसे मैंने कहा कि त्रिकालदर्शी थे हमारे ऋषि मुनि, तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती गईं। लोगों ने वो लाइफस्टाइल छोड़ना चालू कर दिया, लोगों ने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, गलत काम चालू कर दिए, सो दैट उससे एक पूजा के माध्यम से क्षमा के रूप में कहा जाता है कि मुझसे कोई गलती हुई है, चाहे वो मन से हुई हो या तन से, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो उसका इतना ही मतलब है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।